नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल लर्निंग में। आज की इस वीडियो में मैं फाइलम मोलस्क का जो फाइलम मोलस्का है इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसका जो एग्जाम्पल है हमारे एनसीईआरटी में 8 एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो उसको याद रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसको हम ट्रिक से याद करेंगे, क्योंकि ये फाइलम मोलस्का किसका है, एनसीईआरटी 11th का पार्ट है। और 11th के बाद अगर आप बायोलॉजी लिए हुए हैं तो नीट का एग्ज़ाम भी आप देंगे, तो नीट में तो मैक्सिमम है कि 2 या 3 क्वेश्चन तो एनिमल किंगडम से पूछता ही है। तो बाय चांस अगर फाइलम मोलस्का से पूछ दे एक क्वेश्चन, तो हमें इसका सारा एग्जाम्पल याद रहना चाहिए। जितना ज़्यादा याद कर लेंगे आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो फाइलम मोलस्का आइए इसके हम एग्जाम्पल की बात करेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल में आगे अगर बुक को उल्टाएं तो हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल, जैसे एप्लाइजिया, सीपिया, पिंकटाडा, डेंटाइलम, स्क्विड, पाइला, कीटोप्लूरा, ऑक्टोपस, सब के बारे में बात करेंगे। आसानी से सब आपको याद हो जाएगा, क्योंकि 8 हुए हैं तो याद करने में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सबको बारी बारी से हम बताएंगे। उससे पहले थोड़ा फाइलम मोलस्का के बारे में हम कुछ रीड कर ले, देखते हैं फाइलम मोलस्का में क्या क्या दिया हुआ है, देखते हैं। देखिए फाइलम मोलस्का क्या है, तो सबको पता है, जैसे लिखा हुआ है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का सेकंड लार्जेस्ट, फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है तो ऑर्थोपोडा, ठीक। दूसरा और क्या कह सकते हैं इसके बारे में, जो मोलस्का है, मोलस्क होता है ये टेरेस्टेरियल और एक्वेटिक बोथ होता है, मरीन और फ्रेश वाटर में। मरीन मतलब समुद्र के पानी में और फ्रेश वाटर में भी मिलता है। इसका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कैसा है, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सिमेट्री बात करें तो बायलेटरल सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमोइड एनिमल है, बॉडी कैल्केरियस सेल से कवर्ड रहता है, लेकिन अनसेगमेंटेड होता है। सेगमेंटेशन इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, ये ध्यान रखेंगे कि मोलस्क जो है अनसेगमेंटेशन है, इसके अंदर सेगमेंटेशन नहीं होता है, सेगमेंटेशन नहीं होता है या अनसेगमेंटेड होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोलस्का से। इसका जो अगर बॉडी डिवाइड किस में होता है तो हेड है, मस्कुलर फुट है, विसल हम पे इसका बॉडी डिवाइडेड होता है। इसके पास एक फाइल लाइक रेस्पी ऑर्गन होता है, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, फीडिंग करने के लिए, भोजन करने के लिए, जिसको क्या कहते हैं, रेडुला करते हैं। और ये एक डाइसियस एनिमल है और ओविफेरस है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए एग्जाम्पल में दिया हुआ है पाइला, एपन्सलेल, पिंकटाडा, परलोस्टर, पाइला, एपन्सलेल, पिंकटाडा, परलोस्टर, सीपिया, कटलफिश, लोलिगो, स्क्विड, ऑक्टोपस, डेविलफिश, एप्लाइजिया, सी हेयर, डेंटाइलियम, टस्क सेल एंड कीटन प्लूरा, कीटोन। तो ऐसे अगर याद रखें तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसको हम एक तरीका बनाएं जिससे आप आसानी से उसको याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं वो तरीका, बहुत ही लाजवाब तरीका है, आसानी से याद हो जाएगा। देखिए सारे एग्जाम्पल को हम नोटबुक में उतार लिए हैं, इसको हम आपको बताते हैं। ट्रिक क्या है, तो ट्रिक आपको ध्यान रखना है इस साइड से, ASP DSP, ASP DSP CO, ASP DSP CO, कितना आसान हो गया। SP आप जानते हैं, DSP जानते हैं, CO भी सर्कल ऑफिसर ये भी आप जानते हैं, और ऊपर में A लगा देना है, ASP DSP CO। इस तरह से लिख लेंगे, ये इसका ट्रिक हो गया। और जब ट्रिक हम याद रख सकते हैं तो नाम तो आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि आप नाम तो कई बार पढ़ लीजिएगा तो अपने पता चल जाएगा। देखिए ए से क्या है तो एप्लाइजा, एप्लाइजिया, इसको सी हेयर भी कहते हैं। एस फोर सीपिया, कटल फिश कहते हैं। पी फोर पिंकटाडा, पर्ल ओस्टर। डी फोर डेंटालियम, टस्क सेल। एस फोर स्क्विड, लोलिगो। पी फोर फाइला, एपन्सलेल। C4 कीटोप्लूरा, कीटोन। O4 ऑक्टोपस या डेविल फिश। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, ये सारा आपको मोलस्क का एग्जाम्पल हो गया। ट्रिक क्या था, तो इसका ट्रिक था ASP DSP। ट्रिक क्या था, ये आपका ट्रिक है ASP DSP CO। आसानी से आपको याद हो जाएगा, हम उम्मीद करते हैं। इतना जान लिए थे, एक दो चीज़ और जान लीजिए। आपको पता है कि ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन और क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन से भी क्वेश्चन आता है। देखिए ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन किसका है, उसका अगर ट्रिक बताएं, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन, सॉरी ओपन टाइप, इसका एग्जांपल आप लिखिए ट्रिक में, हेमा, हेमा। एच फॉर हेमिकॉर्डेट,
ई फॉर इकाइनोडर्मेट, एम फॉर मलस्क, ए फॉर आर्थ्रोपोडा। इसके पास क्या है तो ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन है। हाँ, एक एग्जांपल और है जो यूरिकॉर्डेटा का जो ट्यूनिकेट होता है, ट्यूनिकेट पर हम कॉर्डेट के अंदर आता है, ट्यूनिकेट्स कॉर्डेट के अंदर जो कॉर्डेट को 3 सब फाइलों में बांटा हुआ है, तो उसमें एक यूरिकॉर्डेटा है, उसको ट्यूनिकेट भी कहते हैं। ये भी इसके पास भी क्या है तो ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन है। क्लोज टाइप किसके पास है तो हेमा के अलावा जो भी बच गया उसके पास क्या है तो क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन है। लेकिन मलस्क में 2 कैटेगरी है। मलस्क में जो मलस्का है उसके पास ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन भी है और किसी के पास क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन भी है। तो एक मलस्क होता है जिसको कहते हैं सिफेलोपोड मलस्क, सिफेलोपोड मलस्क। इसके अंदर आता है आपको ऑक्टोपस जिसको डेविल फिश भी कहते हैं, सीपिया जिसको कटल फिश भी कहते हैं, और लोलिगो जिसको स्क्विड भी कहते हैं, लोलिगो। इस तीनों के पास क्या है तो क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन है। आपको मस्ट याद रखना, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मलस्का के बहुत सारे मेंबर के पास तो क्या है ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन है, लेकिन जो सिफेलोपोड मलस्क है जिसके अंदर आता है ऑक्टोपस, डेविल फिश, सीपिया, कटल फिश और लोलिगो स्क्विड, इसके पास क्या है तो क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मेरा ट्रिक अच्छे से समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि उसको भी ये ट्रिक आसानी से याद हो। और कुछ गलती हो गया होगा तो कमेंट में अपना फीडबैक दें ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें। धन्यवाद।